गर्मी की छुट्टियों में दो जिगरी दोस्त आर्यन और कबीर शहर की हलचल से दूर कहीं शांत और रोमांचक जगह पर घूमने का प्लान बनाते हैं। दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। आर्यन थोड़ा सोच समझकर चलने वाला, जबकि कबीर हमेशा कुछ नया और रिस्की करने को तैयार रहता था। चल कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां आज तक कोई न गया हो, कबीर ने चहकते हुए कहा। इंटरनेट पर खोजते खोजते उन्हें एक पुरानी जगह के बारे में पता चला, शापित घाटी, जो हिमालय की तलहटी में कहीं बसी हुई थी। लोगों का मानना था कि उस जगह पर कोई जाता नहीं, और जो गया वो वापस नहीं आया। आर्यन थोड़ा हिचका, क्या सच में हमें वहां जाना चाहिए? अरे डर मत, लोग तो हर रहस्यमय जगह को शापित ही कहते हैं, कबीर हंसते हुए बोला। दोनों दोस्त ट्रैकिंग बैग लेकर निकल पड़े। रास्ता मुश्किल और सुनसान था। जैसे जैसे वे घाटी के पास पहुंचते, जंगल घना होता जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी। वो घाटी साधारण नहीं है, वहां समय थम जाता है और साया चलने लगता है। कबीर ने उसे नजरअंदाज किया और हंसते हुए बोला, बाबा, फिल्मी बातें मत करो। आर्यन को बाबा की बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अंततः ही वे घाटी के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, मौसम अचानक बदल गया। धूप गायब हो गई और चारों ओर धुंध छा गई। पेड़ अजीब तरह से झुकने लगे और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। घाटी में चलते चलते उन्हें एक पुराना हवेली जैसा ढांचा दिखा। उसके दरवाजे अपने आप हवेली नुमा उस अजीब मकान के भीतर चलते हुए आर्यन और कबीर को एक कमरा मिला। सामने एक पुरानी दीवार खड़ी थी, जिसकी सुइयां पीछे की ओर घूम रही थीं। ये क्या हो रहा है? आर्यन हैरान होकर बोला। कबीर उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई रहस्य उसे खींच रहा हो। ये शायद किसी टाइम लूप का हिस्सा हो सकता है। कमरे में अजीब सी नीली रोशनी फैली थी। हवा में बारीक कण तैर रहे थे, जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। घड़ी से निकलती रोशनी उनके चेहरों को रहस्यमय बना रही थी। आर्यन ने घबराकर एक कदम पीछे लिया। उसकी छाती से टकराती गोप्रो हल्की सी आवाज कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने धीमी आवाज में कहा। कबीर, जो इस समय पूरी तरह एडवेंचर के मूड में था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। शायद ये मकान हमें कुछ दिखाना चाहता है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, चारों तरफ की दीवारें अचानक घूमने लगीं। एक भूल भुलैया जैसा रास्ता बन गया था। आर्यन के हाथ में एक पुराना फटा हुआ नक्शा आ गया था, जो उन्हें किसी गुप्त कक्ष की ओर ले जा रहा था। कबीर सामने टॉर्च लेकर चल रहा था। उसकी आंखों में सतर्कता थी। लेकिन तभी एक ठंडी सी सिहरन पूरे वातावरण में दौड़ गई। कुछ तो है हमारे पीछे, आर्यन ने कांपती आवाज में कहा। कबीर ने पलटकर टॉर्च का प्रकाश पीछे डाला और वे दोनों सन्न रह गए। लंबे, धुंधले, असली साए नहीं बल्कि आत्माओं जैसी आकृतियां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन दीवारों पर फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। आर्यन ने डर के मारे अपने बैग की पट्टी कसकर थामी। कबीर ने टॉर्च ऊंची कर दी और डीएसएल कैमरे का लेंस उन पर केंद्रित किया। ये साए हमें नहीं रोक सकते, कबीर बोला, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। वे तेजी से दौड़ने लगे। चारों ओर की दीवारें जैसे हर पल बदल रही थीं। रहस्यमयी हवाएं उन्हें घेर रही थीं। फर्श पर जमी धुंध के बीच कबीर का कैमरा बार बार उनकी गति से उछल रहा था और आर्यन की गोप्रो बार बार उसकी छाती से टकरा रही थी। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और वे दोनों अंदर घुस गए। जैसे गुप्त कक्ष था। अंदर टिमटिमाती जादुई रोशनी थी और हवा में चमकदार धूल उड़ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, जो अपने आप चमक रही थी। शायद यही है इस सब का जवाब, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। कबीर ने अपने कैमरे से उस पल को रिकॉर्ड करना शुरू किया, पर तभी पीछे से एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे दोनों एक ऐसे रहस्य के सामने थे, जिससे निकलना उतना आसान नहीं था। गुप्त कक्ष में रखी वह चमकती हुई प्राचीन पुस्तक धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। उसके पन्नों पर न सिर्फ भाषा अजीब थी, बल्कि जैसे हर शब्द जीवित था। वे हल्के से हिलते हुए हवा में तैरते प्रतीत हो रहे थे। कबीर कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा
और पुस्तक के पास पहुंचा। यह किसी पुराने अभिशाप की किताब है, आर्यन ने कहा। यह बताती है कि इस घाटी पर एक शाप है जिसे तोड़ने के लिए एक सच्चा बलिदान चाहिए। तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं। दीवारों पर जले हुए चिन्हों में से नीली लपटें निकलने लगीं और हवा में एक गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। जो शाप को छेड़ेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। आर्यन ने घबराकर किताब बंद करनी चाही, लेकिन देर हो चुकी थी। चारों तरफ धुएं से बनी राक्षसी आकृतियां उभरने लगीं। हमें भागना होगा, कबीर ने चिल्लाया। दोनों वापस भागे। गलियारों से होते हुए परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। अचानक एक दरवाजे पर पहुंचते ही कबीर रुक गया। यहां से सिर्फ एक ही जा सकता है, कबीर ने गंभीरता से कहा। क्या मतलब? आर्यन ने पूछा। पुस्तक के अंतिम पन्ने पर लिखा है, केवल एक सच्चे मित्र का बलिदान ही इस शाप को समाप्त कर सकता है। और इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, कबीर ने आर्यन को धक्का दिया और खुद दरवाजा बंद कर दिया, अपने पीछे परछाइयों की लपटों में खोते हुए। नहीं, आर्यन चीखा। कुछ पल बाद जैसे सब कुछ शांत हो गया, दरवाजा अपने आप खुला और आर्यन ने देखा, परछाइयां गायब थीं। हवेली की दीवारें फिर से स्थिर थीं और सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर कबीर अब वहां नहीं था।